हेलो एवरीवन। मैं अंजू आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं मेरी फ्रेंड कोकिल के साथ में। ये कोकिल जी हैं। हेलो कोकिल, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू अंजू। हेलो एवरीवन, सबको बहुत बहुत नमस्ते। या जय श्री राम। जय श्री राम। कोकिल, अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करिए। पहले तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। मेरा नाम कोकिल है। मैं सिडनी में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेटर हूँ और साइड बाय साइड मैं एक डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ। और यहाँ पर सिडनी में मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरा नेफ्यू, हम यहाँ पर 11 साल से रह रहे हैं। सो ओके, बहुत अच्छी बात है। कोकिल, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हनुमान जी से कब जुड़ी, और आप कैसे, कब से आप हनुमान जी से जुड़ी हुई हैं? अंजू, जैसे आप जानते हो कि हम लोग इंडिया से हैं और मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, दिल्ली से हूँ। तो मेरा जो हनुमान जी के साथ सबसे पहले जो मेरी याद है वो मेरी नानी के थ्रू है। क्योंकि हम हम्म। हमारी नानी के यहाँ पे समर वेकेशन में जाते थे, सारे कजिन्स जो मेरी हम्म। सेम एज के हैं। तो नानी हमको बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, जैसे रामायण की हो गई, कृष्ण की हो गई, महाभारत से हो गई। और वो बहुत ज्यादा उनका जोर हनुमान जी पे और रामायण पे रहता था। तो हम उनको रामायण पढ़ के सुनाते थे। तो हमारी टर्न लगती थी कि एक एक पेज हमको पढ़ना है, तो वो एक एक दोहा हमको, सॉरी, एक एक श्लोक हमको उसका मीनिंग हम्म। समझाती थी वो। और उनका उनकी एक बात जो हमेशा मेरे तक रह गई और शायद इसीलिए आज तक मैं हनुमान जी से जुड़ी हूँ। वो हमेशा ये कहती थी कि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, जब तुम्हें डर लगे, तो बस हम्म। बोलना जय श्री राम, हनुमान जी के जैसे। तो बड़ी एक मीठी सी भी याद है, जब हमको वो कहानियां सुनाती थी, तो जैसे ही हनुमान जी का जिक्र होता था रामायण में, तो हम सारे बच्चे जय श्री राम वानर सेना के जैसे बोलते थे। तो ये याद तब से है और शायद तभी से कनेक्शन है, जो मुझे लगता है आज। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका डीपली कनेक्शन हनुमान जी से कब हुआ, कि आप उनके साथ डीपली कनेक्टेड हैं, या आपके दिनचर्या में हनुमान जी कैसे आए कि आप डेली डेली हनुमान जी की आराधना करते हैं? वो मैं जानना चाहती हूँ। है तो बचपन से, हम्म। लेकिन क्योंकि हम छोटे होते तो उस चीज की समझ नहीं होती, तो समझ नहीं होती। हाँ, तो बचपन की तो कनेक्शन यही था कि हनुमान चालीसा बोलना है। और बच्चों वाला कनेक्शन भी था कि बूंदी अच्छी लगती थी प्रसाद में। हाँ। लेकिन जो अब जिसे कहें कि एक सही उम्र आने के बाद जब समझ आती है, तो मुझे, हम्म। मैं समझती हूँ कि पिछले, मतलब जब से मेरा बेटा हुआ है, क्योंकि हम्म। मेरे बेटे की पैदाइश ट्यूसडे की है, तब से मेरा बहुत ज्यादा है उनके साथ। और हम्म। पिछले 3-4 साल से जब से मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आई हूँ, तब से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन हुआ है उनके साथ। तो आपकी दिनचर्या में आप कैसे हनुमान चालीसा करती हैं, कि क्या करती हैं, वो मैं जानना चाहती हूँ, कि आपके जो भी हमें सुन रहा है वो इससे इंस्पायर हो और अपने भी दिनचर्या में वो रूटीन लाए जो आप लाती हैं। दिनचर्या में बोलूँ तो हाँ, डेफिनेटली हम, मैं हनुमान चालीसा रोज करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जब पूजा करती हूँ तभी करती हूँ, कभी वर्क शेड्यूल की वजह से नहीं भी कर पाती। तो मैं जब कहीं मैं काम पे जा रही हूँ तब करती हूँ, जब भी मैं बैठी हूँ तब करती हूँ। कभी कितनी बार दिन में जय श्री राम बोलते हैं, जैसे एक बर्प भी आता है तो भी हम जय हम्म। श्री राम बोलते हैं। तो भगवान का नाम तो आप कभी भी ले सकते हैं। मतलब जब आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, जब मुझे लगे कि जैसे मैं अपने वर्क स्पेस में अंदर जाती हूँ, जय श्री राम, हनुमान जी मैं सब संभाल हम्म। लेना, आज का दिन अच्छा हो। वहां से निकलती हूँ, थैंक यू भगवान जी, आज का दिन बड़ा अच्छा निकल गया। रात में हाँ। सोते हैं तो एक होता है कि बस भगवान जी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, सो थैंक यू। तो ये हम्म। तो हमेशा ही रहता है अब। ओके। तो आपने 108 हनुमान चालीसा के बारे में बताइए, कि आप कैसे हनुमान, उसका रिचुअल्स आपका क्या था, कि आप कैसे स्टार्ट किया आपने 108 हनुमान चालीसा, कितना टाइम लगता था, और कौन 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 से दिन आप करती थी, ये मुझे बताइए जरा।
इसका तो मैं बोलूंगी कि बीच मेरी किसी हम्म फ्रेंड की वजह से डला, कुछ आपकी वजह से, कुछ एक और फ्रेंड की वजह से। आप लोगों ने जैसे मुझसे शेयर किया कि अगर आप कोई संकल्प लेके कुछ करते हैं तो हम्म तो मैंने लास्ट ईयर ऐसे किया था। आई स्टार्टेड इन मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो हम्म फेब्रवरी से स्टार्ट करके मैंने हर एक मंगलवार को हम्म 108 हनुमान चालीसा का किया था मैंने पाठ। हाँ तो हाँ वो मैंने पूरा साल किया। मैंने कुछ हफ्तों का पहले माना, लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे उसको बढ़ाना चाहिए, मुझे ये पूरा साल कंप्लीट करना है। तो मैंने पूरा हम्म एक साल, मतलब फेब्रवरी से लेकर के दिसंबर, जनवरी फर्स्ट वीक तक मैंने किया था, हाँ हर हाँ। मंगलवार को। तो उसके लिए कितना समय लगता है 108 हनुमान चालीसा करने के लिए? शुरू शुरू में तो बहुत टाइम लगता था, शुरू शुरू में तो मुझे साढ़े हम्म चार पाँच घंटे लगते थे। फिर कई बार ऐसा भी हुआ, मतलब हर दिन का अलग अलग ही एक्सपीरियंस था। कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे पास टाइम कम है, तो हम्म मैंने हनुमान जी को बोला कि भाई टाइम कम है तो अब आप देख लो कैसे करोगे, कैसे हम्म होगा ये, बट ये मुझे तो करना ही है। तो बहुत हाँ। बार उन्होंने मेरा साथ भी दिया, तो मैंने उसी चीज को 3 साढ़े 3 घंटे में भी खत्म किया। ओ, ओके, हाँ हाँ। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेरे, मतलब मैंने उन्हें बहुत महसूस किया, बहुत बार। हाँ, तो कभी किस वे पे आपने महसूस किया? अपने आसपास किसी ऐसे आपको फीलिंग आई कि हनुमान जी आपके पास आसपास हैं, या आपको प्रोटेक्शन फील हुआ? कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत बार मेरे कंधों पे लगा कि मुझे कोई हम्म टच कर रहा है। जैसे कई हाँ बार हाँ होता है ना कि आप 108 बार बोल रहे हैं, तो एक कई बार आपको थोड़ी सी नींद आने लगती है। हाँ एक नेचुरल सी प्रोसेस है कि एक ही चीज को हाँ। आप इतनी बार रिपीट कर रहे हो। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरी थोड़ी आंखें बंद हो रही, तो मेरे सिर पे शायद किसी ने मारा हो जगाने के लिए। हम्म मुझे ऐसा फील हुआ कई बार। बहुत बार उनकी एनर्जी मुझे फील हुई कि वो मेरे आसपास ही कहीं बैठे हुए हैं, और हम्म वो मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं कि देखता हूँ आज कर पाती कि नहीं कर पाती है। कई बार बहुत मुश्किल भी हुआ, कई बार पांच हम्म। घंटे से भी ज्यादा लगा, तो मुझे लगता था कि इसे वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर, आज होगा कि नहीं होगा। एक हाँ। बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस थे ये। ओके, तो व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने कुछ साल पहले एक हनुमान चालीसा हमने घर घर जाके स्टार्ट किया। हम्म और उसमें आप मानिए कि हमें इतने डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए कि हमें जो मुझे हनुमान जी नजर आते थे, वो कोकिल को भी सेम हनुमान जी नजर आते हम्म थे। और आज हमारा वो 3 या 4 लोगों का ग्रुप आज 40 लोगों का ग्रुप हो चुका है। तो कोकिल, हम्म। आप उसके बारे में जरा बताइए। आई नो, हमने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक यही सोच के किया था कि चलो साथ में बैठ के करते हैं, है ना, वहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। और स्टार्ट भी हमने ऐसे ही किया था। अब तो हम, मतलब करते 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 शायद मेरे ख्याल से हमने कोई हनुमान चालीसा मिस नहीं किया है। हम अपने हम्म, सारे काम मोड़ लेते हैं उसकी वजह से, हाँ। कि मोल्ड कर लेते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ये, एक कम्युनिटी जो हमने एक बनाई है ना, क्रिएट किए, हाँ ये हाँ। कम्युनिटी क्रिएट हो गई। सिर्फ एक हम यहाँ पे एक हनुमान चालीसा नहीं करते, हम बैठते हैं, बातें करते हैं, हनुमान जी के बारे में बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम हम्म कितनी कहानियां शेयर करते हैं हम बच्चों के साथ, रामायण में से बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज हम 40 लोग हैं, और सब लोग बहुत एक डिवोशन के साथ आते हैं, एक इंटेंशन के साथ आते हैं, इतनी प्योरिटी के साथ आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप एक अनुभव बताइए जो मेरे घर में आपको अनुभव हुआ था कि हनुमान जी जब आप बैठे थे तो आप उस समय आपके आंखों में आंसू थे, उस समय आप बहुत इमोशनल हो गए थे, उसके बारे में जरा बताइए। वो तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। शायद मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, हम्म तो मुझे उस दिन बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। और मुझे हनुमान, जैसे ही हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि सामने हनुमान जी बैठे हैं, और वो मुझे इतने प्यार से देख रहे हैं ना, मतलब इतने हम्म आशीर्वाद वाली नजरों से वो देख रहे हैं। और मुझे इतना रोना आया कि मेरे अंदर कितने सवाल हैं, और वो कैसे सारी मेरी टेंशन्स, जितना मेरे अंदर क्लटर था, हम्म वो हम्म सब
वो उसमें बह गया। आई थिंक मैं सारे पूरे हनुमान चालीसा जब तक हम लोग करते रहे, मेरे आंखों में आंसू आते रहे। बहुत ज्यादा मैं रोई थी उस दिन। उस और दिन वो आपको ये बिल्कुल भी नजर सामने आया कि पूंछ उनकी हाँ, हिलती हुई उनकी नजर आई आप? बिल्कुल मुझे हमारे आगे तक ऐसे घूम करके उनकी पूरी पूंछ थी, और वो बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे, जी। और वो ऐसे हमको देख रहे हैं। जैसे जैसे जब जब उनकी नजर मुझ पे पड़ती थी तो मेरे को और ज्यादा रोना आता था उनको देख देख करके। इतनी खुशी में, मतलब वो एक खुशी के आंसू थे कि किसी हम्म। भगवान को अपने सामने देखना ही अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। मतलब अभी तक हम किसी का आज तक सुनते थे तो लगता था कि लोग कैसे हाँ। करते हैं, उनको कैसे पॉसिबल है। तो जब हाँ, अपने साथ होता है ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, मतलब वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो मुझे फर वाले हनुमान जी नजर हाँ आ जी, रहे हैं, सेम कोकिल को भी वही सेम नजर आते बिल्कुल। थे, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और ये आप फील ही कर सकते हो उस चीज को, आपको हम शब्दों में बयान करना ये इजी नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी अभी सुंदरकांड पढ़ना चालू किया, उसके बारे में बताइए कि सुंदरकांड से कैसे हम जुड़ सकते हैं। सुंदरकांड से पता नहीं क्यों मेरे ही मन में आया जब मैंने पूछा ऐसे कि इस साल भी 108 बार हनुमान चालीसा करूं। तो मुझे कहीं से, कहते हैं ना कई बार आपको क्लू मिलते हैं, तो हम्म। मुझे ऐसे क्लूज मिले बहुत ज्यादा। सुंदरकांड मेरे आगे आया, मेरी हम्म। मम्मी ने बहुत ज्यादा सुंदरकांड के बारे में बात करी, आपने बात करी मेरे से। तो मुझे लगा कि, और मैंने कभी सुंदरकांड नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा हाँ। था आज तक। तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मतलब मुझे पता था कि रामायण में भी एक एक अध्याय है जिसको हम हाँ। सुंदरकांड बोलते हैं। और सुंदरकांड में हनुमान जी का वो वाला पार्ट है कि जब वो लंका जाते हैं, वो लंका। रिंग देने के लिए जाते हैं। हाँ। तो वो पता था, लेकिन जब वो पहली बार पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया। वो तो लगा कि हमने बस ऐसे ही वही खाना पूर्ति कर दी है कि पढ़ना हाँ। था बस। फिर जब मैंने उसका मतलब समझना चालू किया, मैंने लिटरली इंडिया से एक बुक मंगाई। उसके अंदर हर एक जो वो है श्लोक है, उसका मीनिंग लिखा है। तो मैंने सारा उसका मीनिंग बैठ के पढ़ा एक दिन, तो मुझे समझ में आया। लेकिन आज, हाँ, आज मुझे जो चल रहा होता है मुझको समझ में आ जाता है, अच्छा ये चीज चल रही है। अभी भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं पता और ना ही याद हुआ है, कुछ कुछ हाँ। कुछ कुछ याद होने लग गया है अब। तो अच्छा लगता है मुझे पढ़ के, क्योंकि मैं बैठ के नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मेरे को शायद इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस इस बार अभी तक तो नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, मेरे को अंदर से बहुत इच्छा होती है, अगर मैं नहीं पढूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो वो एक रूटीन का पार्ट बन रहा है। तो मैं अभी सिर्फ ट्यूसडे को करती हूँ, मंगलवार को करती हूँ, शनिवार को हम्म। करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, मंगलवार मेरा रेगुलर है, मैं करती हूँ। बहुत कभी अच्छी कभी बात है। शनिवार को अगर टाइम मिल जाए तो। तो अगर कोई न्यू बिगिनर है, वो चाहता है हनुमान जी से कनेक्ट हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे हनुमान जी से कनेक्ट हो, क्या विधि वो करें, क्या रिचुअल्स वो करें? आप उन उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मुझे लगता है कि किसी से भी कनेक्ट होने के लिए इंटेंशन बहुत जरूरी होती है। अगर हम्म। आपकी इंटेंशन है, हम्म। तो आप अगर जय श्री राम भी बोलेंगे तो भी आप हनुमान जी से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके जी। लिए आपको कोई उनकी पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। इंटेंशन हम्म। सबसे बड़ी चीज होती है, आपके भाव बहुत जरूरी चीज हम्म। होती है। आपके अंदर से क्या भाव आ रहे हैं, हाँ। अंदर से हाँ। आपको, आपका दिल क्या कह रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अगर दिल कहता है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए तो आप पढ़िए, हम्म। समझिए उसको। अगर आपको लगता है कि सुंदरकांड पढ़ना चाहिए तो पढ़िए। लेकिन हम्म। हाँ, हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज है जो घर घर में होता है, मोस्ट हम्म। कॉमन। इसलिए बोलते हैं कि हनुमान चालीसा इज अ बिगनिंग, अगर आप हम्म। बिगनिंग में कर सकते हैं तो। बट हाँ, सबसे जरूरी है भाव, अंदर आपकी हम्म। इंटेंशन क्या है।
जी। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इसका रिचुअल्स अगर हम बात करें तो आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा कर सकते हैं, जैसे कि 7 दिन तक सात हनुमान हम्म। चालीसा, आपकी कोई मनोकामना है उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और मैंने और कोकिल ने कॉमन भी कई लोगों के लिए हमने प्रे किया है, बिना उनको बताए हमने हम्म। कई लोगों के लिए प्रे किया है, और उनके लिए हम 7 दिन तक सात हनुमान चालीसा हमने किया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हाथ में जल लें, आपका दीपक जलना चाहिए, हनुमान जी आपके सामने रहें, और आप एक संकल्प करेंगे, आपके सामने विटनेस है वो जल और वो अग्नि, और आप धरती पे छोड़ेंगे तो वो तीसरी चीजें, धरती एलिमेंट, वो धरती का एलिमेंट होगा। आप संकल्प लेंगे, अपना नाम लेंगे, अपने जगह का नाम लेंगे, अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लेंगे, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने पिता का नाम लेंगे, और बोलेंगे कि आप किस चीज के लिए हनुमान चालीसा कर रही हैं, और वो जल को छोड़ते हुए आप फिर अपना हनुमान चालीसा चालू करेंगे। मैं ये कहूंगी, साथ हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण आप कहें करें, हनुमान अष्टक करें, और राम स्तुति से उसको एंड करें। और एक ही टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप अगर हनुमान चालीसा करते हैं तो उसका, मुझे लगता है कि उसका फल ज्यादा मिलता है। और बोला जाता है कि शाम का समय इज द बेस्ट टाइम कि आप हनुमान चालीसा करें, क्योंकि दिन के समय बोला जाता है कि वो राम भक्ति में बिजी रहते हैं और शाम के समय वो फ्री रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आप शाम के समय हनुमान जी के की आराधना कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप, और 7वें दिन जब आपका 7वां दिन कंप्लीट हो जाए, अगर आप मंगलवार से चालू करते हैं तो जब दूसरा मंगलवार आए तब आप कोई स्वीट से या कोई प्रसाद बना के आप हम्म। हनुमान जी में चढ़ा के वो आप संकल्प आप वो कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी छोटी सी बातें। कोकिल, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? रिचुअल की जैसे आपने अभी बात करी, तो जो मैं रिचुअल फॉलो करती हूँ जनरली, मैं मंगलवार और शनिवार को अखंड हम्म। दीपक जलाती हूँ। आई थिंक आप भी जलाते हो। हाँ हाँ हाँ। एक वो और एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं। जी जी बाकी बाकी तो अपने मन की बात है। जी। और अखंड दिया की एक बात मैं और कहूंगी कि जब आप अखंड दिया घर पे जलाते हैं तो उसके लिए बहुत रिचुअल्स ये चाहिए होता है कि आपके घर में कोई ना कोई हो और उस दीपक को देखता रहे। क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए करती हूँ, कम्युनिटी के लिए करती हूँ, तो लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सिचुएशंस फेस करने पड़े, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेता है। आप अखंड दीपक जलाते हो तो एक मंदिर की तरह आप अपने घर को बनाते हो, तो आपकी वो परीक्षा भी बहुत ली जाती है। और जब सारा कुछ सेटल डाउन हो जाता है, भगवान आपकी परीक्षा से खुश हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको फाइनेंशियली, इमोशनली आपको बहुत ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वो परीक्षा का टाइम होता है, और धीरे धीरे आपके घर की एनर्जी उस एनर्जी के साथ सेटल डाउन हो जाती है। तो ये तो रही बात। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। सो थैंक यू सो मच कोकिल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने थैंक बहुत यू। अच्छे तरीके से अपनी सारी जीवनी बताई कि आपने आपने क्या क्या कैसे कैसे हनुमान जी से कनेक्ट हुए। आप कुछ और उसमें ऐड ऐड ऑन करना चाहती हैं? मैं तो सबको बस यही कहूंगी कि अगर आप हनुमान जी से कनेक्ट होंगे, अगर आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो हनुमान जी आपकी तरफ 4 कदम जी बढ़ाएंगे। ये तो श्योर जी। है। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ तो बस हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। मैं इतना ही जरूर एट द एंड बोलूंगी। और हाँ, जी। आपको भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मेरी इस जर्नी में आपका बहुत ज्यादा योगदान है, ये आप जानते हैं। तो और सबको भी यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतनी देर तक सुना, और हमारी हाँ। जर्नी को अगर आप कुछ भी सीखे हमसे तो उसके लिए बहुत बहुत हम लोग बहुत थैंक्स है उसके लिए। या बिग जी जी। ग्रैटिट्यूड। सो थैंक यू सो मच कोकिल, थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम। वी आर जय एंडिंग अप। श्री जो राम। भी थैंक यू जो भी अंजू। जहाँ पे जिस कोने पे बैठा है, कोई अगर किचन में काम करते हुए सुन रहा है, कोई ऑफिस में है, कोई ड्राइविंग करते हुए, तो हम जय श्री राम का 3 बार नारा लगाएंगे। जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री राम, राम। जय जय श्री राम। श्री राम। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू अंजू।